जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारत सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है, कई बड़े वो सख्त कदम उठा रही है। और उन्हीं कदम में एक फैसला जहां सिंधु समझौते का है, व्यापार को लेकर है, वीज़ा रद्द करने को लेकर है, ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जिससे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। और एक बड़ी खबर और सुनिए कि पाकिस्तान ने जो किया और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि भारत के खिलाफ जो कदम उसने उठाया है उसका बड़ा अंजाम उसे भुगतना तो पड़ेगा। और इधर भारत के अंदर यानी कि देश के अंदर अब घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर यहां से खदेड़ा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में, सूरत में, तमाम कई जगहों पर ऐसी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को डिटेन किया गया है और इन्हें अब सीमा के पार छोड़कर आया जाएगा, इन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा। जाइए, आपको जहां जाना है जाइए। और यह बहुत बड़ी तादाद है इनकी। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह ने यह साफ कहा है कि ये जो भारत है, ये जो देश है, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां जो आता है वे बस जाता है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी आया यहां का हो गया और फिर देश में आप दंगा फैलाइए। और अमित शाह ने देखिए क्या कहा, ये मैं अपने दर्शकों को बताऊं। अमित शाह ने यह बात कही है वक्फ बिल को लेकर, जहां हम देख रहे थे कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी था, हो भी रहा था और लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवा भी लिया गया और वक्फ पर ही चर्चा अमित शाह कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा इन घुसपैठियों को लेकर, यह रिपोर्ट जरा देखिए। ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ये अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई देश में अब धर्म की जो नफरत है वो चरम सीमा पर आ गई है। क्योंकि पहलगाम में जो घटना घटी उस घटना में कुछ नोटिस अगर आपने किया होगा या नहीं, लेकिन मैं ज़रा दर्शकों को बता देता हूं कि वहां पर जिन लोगों को गोलियां मारी गई है, जो निहत्थे लोगों को गोलियों से भूना गया, उन लोगों के साथ में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और कुछ महिलाएं तो ये कह रही थी कि अगर जो हमारे पति हैं उन्हें मार दिया तो हमें भी मार दीजिए। लेकिन उन आतंकियों ने क्या कहा? उन आतंकियों ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे और तुम यहां से जाओ और अपनी सरकार को बताओ, अपनी मोदी सरकार को बताओ, अपने मोदी जी को बताओ, अपने मोदी जी को बताओ, अपनी सरकार को बताओ कि ये जो हम कर रहे हैं ये आगे और होगा। और सरकार जिस तरीके से कदम इन दिनों हम देख रहे हैं कि वो उठा भी रही है तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो यूसीसी है या वक्फ बोर्ड है, उसका असर देश भर में देखने को मिल भी रहा है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया, नहीं तो सबको गोली मार दी जाती। उनसे ये पैगाम भिजवाया गया कि सरकार अगर नहीं सुधरी तो ऐसा होगा। तो ये धर्म के नाम पर जो हमारे देश में हालात जो खराब हो रहे हैं या इतने ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, आखिरकार इसका जिम्मेदार है तो कौन जिम्मेदार है, ये एक सवाल हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या
धर्म देखकर गोली मारना ठीक है। हालांकि मैं इसमें अपने दर्शकों को बताऊं कि जो पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनमें एक मुस्लिम शख्स भी था। वो जो खच्चर चलाता था, वो जो टूरिस्ट वहां पर आते थे उनको बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, वो अपनी जान पर खेल गया उन लोगों को बचाने के लिए, उन पर्यटकों को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि जो ये तमाम जितने भी बड़े ये मौलवी हैं या तमाम जो बड़े मुस्लिम जो धर्म गुरुओं वे साफ कह रहे हैं कि इन आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा करे वो गलत है। और यहां पर एक चीज ये देखी जा रही है कि लगातार भारत से घुसपैठियों को भगाया तो जा रहा है और साथ ही साथ प्लान भी तैयार किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हालांकि हम अपने कई प्रोग्राम में ये दिखा चुके हैं कि अगर युद्ध हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके पास कितने हथियार हैं, किसके पास कितनी सेना है, नौसेना का बेड़ा कितना मजबूत है, वायुसेना का बेड़ा कितना मजबूत है, भारतीय सेना का कितना बेड़ा मजबूत है। हर तरीके से हम चीज़ों को बता चुके हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि इसमें जो कई मुल्क हैं वो जो भारत के साथ आकर खड़े हो गए, ये बताता है कि भारत के साथ इस वक्त पूरे देश का एक साथ आना, यानी कि वो ये बताता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। और मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा ये भी बता देता हूं, थोड़ा सीमा हैदर का जिक्र हो रहा है। सीमा हैदर जानते ही होंगे लोग, जो पाकिस्तान से भारत में आई, और सचिन जो उसका पति है। तो ये चर्चा हो रही है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा और क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ में। और इसमें सीमा हैदर के वकील ने क्या कहा है, सीमा हैदर पर सरकार क्या बड़ा फैसला लेगी, एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले में पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा और बड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीज़ा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग भी उठी है। सीमा ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। हाल ही में दोनों को एक बच्ची भी हुई है। सरकार के ताज़ा फैसले के बाद सवाल अब उठ रहा है कि क्या इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा वीज़ा के जरिए भारत नहीं आई थी, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक उन्हें देश से निकाला नहीं जा सकता। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार से कानूनी राय भी मांगी गई है। वहीं सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है कि घटना से सीमा व सचिन परेशान हैं। सीमा सनातन धर्म अपना चुकी है। उसके दस्तावेज गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एसटीएस के पास जमा है। राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है। सीमा द्वारा जमानत के आदेश का पालन किया जा रहा है। उसे पहले से ही पाकिस्तान से धमकी भी मिल रही है। सरकार के आए फैसले के बाद खबर सामने आई है कि जब इस बारे में सीमा हैदर और उसके पति सचिन से पूछा गया तो सीमा हैदर ने साफ तौर पर कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो भारत में ही रहना चाहती हैं। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि सीमा हैदर के समर्थन में राखी सावंत भी उतर आई, जिन्होंने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर सनातन धर्म अपना चुकी हैं, सीमा हैदर भारत की हैं। तो वहीं सीमा हैदर के जितने भी
पड़ोसी हैं और जहां सीमा हैदर रहती हैं वो भी सीमा हैदर को समर्थन कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वे गुहार लगाती नजर आ रही हैं। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से बताया। सीमा हैदर उस वक्त भी चर्चा में थी जब वो पाकिस्तान से भारत में आई और तमाम आरोप लग रहे थे कि सीमा हैदर जासूस है, पाकिस्तान के एजेंट है, पाकिस्तान ने किसी मकसद से उसे भेजा है। हालांकि सीमा हैदर को निगरानी में भी उस वक्त रखा गया था और कई चीज़ें देखा गया था कि सरकार ने कदम भी उठाया था, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है एक बार फिर सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि अब ये तो आगे देखा जाएगा कि सरकार क्या फैसला सीमा हैदर को लेकर करती है। हालांकि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे मत भेजिए। लेकिन रूल रेगुलेशंस भी कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल्स कुछ चीज़ें होती हैं, ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या देखी जा रही है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन गई है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। और भारत की अगर मैं बात करूं, जो राफेल का जिक्र कर लेता हूं, क्योंकि जो भारत के पास राफेल हैं, जो कि हमने अपने कुछ प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है कि राफेल कितने हैं, उसकी क्या ताकत है, क्या मारक क्षमता है, किस टेक्नोलॉजी का है, किस पीढ़ी का है, सारी चीज़ें हमने बताई हैं। और ये कहा जा रहा है कि राफेल से भी हमला हो सकता है। एक साथ 18 राफेल पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या आसमान से हमला होगा या ज़मीन से हमला होगा या समुद्र के रास्ते हमला होगा, कैसे हमला होगा, या जल की तरह से, किस तरीके से, ये तो सरकार जाने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो साफ कर चुके हैं बिहार की धरती से कि उन लोगों को सख्त सजा तो दी जाएगी जिन्होंने ऐसी कायराना हरकत की है और आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी हाल ही में देखने को भी मिला था कि कई आतंकवादियों के घर को आग लगा दिया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जहाँ गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कई बड़े स्टेप उठा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, कब ना जाने भारत हमला कर दे, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ज़रा एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो इस युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। और अगर युद्ध हुआ तो जिस तरीके से आज शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हम भी अपना हथियार जो है वो पूरी तरीके से तैनात कर चुके हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या इसके लिए तैयार हैं? एक रिपोर्ट जरा देखिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये साफ कह चुके हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान भी मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैन्य शक्ति के मामले में भारत से कम नहीं है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के ऐलान किए हैं। इसमें से भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान भी एक बड़ा फैसला है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पानी को कम करने या मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। टैंक, तोप, गोले, हथियार सभी हमारे पास मौजूद हैं और अगर भारत ने युद्ध की सोची भी तो पाकिस्तान इसका खुलकर जवाब देगा। शहबाज शरीफ ने कहा, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन अगर भारत शांति की पहल पर नहीं चलेगा तो हमें भी वही कदम उठाना पड़ेगा जो भारत कदम उठाएगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें
कि लगातार देखा जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितने हथियार हैं, कितने टैंक हैं, कितने तोप हैं, कितने गोले हैं, सबकी चर्चा की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और शहबाज शरीफ ने भी ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी नहीं गुरेज करेगा। और अगर भारत किसी भी तरीके का कोई कदम उठाता है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो बदले में पाकिस्तान भी सैन्य कार्रवाई करेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि लगातार हमारी जो नज़र है वो बनी है भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात खराब हुए उस पर, सरकार क्या बड़े कदम उठा रही है उस पर, और आगे भी ऐसी जानकारियों को लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए